नगरपालिका परिषद बालाघाट में भारतीय सुरजीत सिंह ठाकुर की अध्यक्षता वाली परिषद ने कार्यकाल का सफलतम 1 वर्ष पूरा किया है। इस 1 वर्ष में शहर विकास के कार्यों और संकल्प की पूर्ति हुई है, जिसे प्रेस वार्ता के माध्यम से नगरपालिका अध्यक्ष ने गिनाया और अपने संकल्प को दोहराया। विकास कार्यों को गुणवत्तापूर्ण और चुनौतीपूर्ण ढंग से पूरा करने का उन्होंने इरादा बताया। साथ ही पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष और विधायक गौरीशंकर बिसेन का आभार जताया, जिसमें उन्होंने राज्य सरकार के खजाने से विशेष मद की मांग कर नगर विकास के लिए राशि के लिए प्रयास किया। आगामी समय की कार्य योजना का नगरपालिका अध्यक्ष ने विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए इसे पूरा करने का हर संभव प्रयास किए जाने पर जोर दिया। नगरपालिका परिषद बालाघाट कार्यालय में 13 अगस्त को प्रेस वार्ता के प्रारंभ में सभी नगरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती भारती ठाकुर ने घर घर तिरंगा लहराने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आज़ादी का अमृत काल चल रहा है, हमें वीर बलिदानियों के त्याग और जुनून से ये आज़ादी हासिल हुई है, जिसे हम अपनी नई पीढ़ी को अवगत कराएं और उन्हें स्वतंत्रता का महत्व समझाएं। स्वतंत्रता दिवस की सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आज़ादी का अमृत काल चल रहा है। मैं सभी नगरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ प्रेषित करती हूँ। घर घर तिरंगा अभियान जो चलाया जा रहा है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर, मेरा आप सभी से आह्वान है कि हर घर में तिरंगा लहराएं और अपनी आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को हम स्वतंत्रता का महत्व बताएं कि किन विपरीत परिस्थितियों में हमारा देश आज़ाद हुआ और कैसे इतनी कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए आज हम इस स्वतंत्रता भरे माहौल में खुले आबो हवा में सांस ले पा रहे हैं और अपने अधिकारों का प्रयोग कर पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि नगरपालिका परिषद में कार्यभार संभालने के बाद आज 1 वर्ष पूरा हो गया है, जिसमें पार्षदों और नगरवासियों का भरपूर सहयोग मिला। इसके लिए सभी का धन्यवाद है। नगरपालिका अध्यक्ष ने बताया कि ट्रिपल इंजन की भाजपा सरकार ने इस 1 वर्ष में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं, जिसमें पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनकी दूरदृष्टि और कार्यक्षमता की वजह से राज्य सरकार से विशेष निधि से राशि मिल सकी है और नगर विकास की झड़ी लगी है। बालाघाट शहर में इस 1 वर्ष के भीतर कई कार्य किए गए, जिसमें बड़े नालों का निर्माण हुआ। जो काम होने हैं उसमें 36 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। प्लान तैयार किया गया है, जल्द ही इसका टेंडर किया जाएगा और सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के साथ इस पर काम शुरू हो जाएगा। नगरपालिका अध्यक्ष ने बताया कि गौरव पथ के सुदृढ़ीकरण 5 करोड़ की लागत से कराया गया है। यहाँ वन स्टॉप सेंटर के पास जन सुविधा के रूप में पुलिया निर्माण कर सीसी सड़क बनाई गई। 38 करोड़ रुपए की नल जल योजना का काम नगरीय क्षेत्र में हुआ है। इसका सफल संचालन किए जाने की कार्य योजना है, लेकिन जो नल खुले हुए हैं उसे व्यर्थ पानी बहता है। नगरवासी जल का महत्व समझें, या तो अपनी सुविधा के अनुरूप इसे बंद कर दें या व्यर्थ पानी ना बहने दें या फिर नगरपालिका को सूचित करें। सर्वप्रथम तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे विधायक माननीय गौरीशंकर बिसेन जी के अथक प्रयासों से लगातार बालाघाट शहर में, बालाघाट जिले में विकास कार्यों की झड़ी लगी हुई है, जहां नगरवासियों के प्रयासों से, उनके सहयोग से हमने ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने में सफलता प्राप्त की है। मैं उनसे पुनः निवेदन करूंगी, आह्वान करूंगी, उनसे सहयोग की अपील करूंगी कि आने वाले समय में भी वे हमें फिर से सेवा करने का मौका प्रदान करें। अगर हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार पुनः स्थापित होती है तो नगर विकास के हर कार्यों में और तेजी आएगी। जहां तक नगर पालिका चुनाव की बात अगर हम करते हैं तो हमारे माननीय विधायक ने, जब मेरा वार्ड नंबर 25 में नुक्कड़ सभा ली गई थी और वहाँ एक जनसभा को संबोधित करते हुए माननीय विधायक जी ने ये कहा था कि अगर हमने सरेखा ओवरब्रिज का काम चालू नहीं करवाया विधानसभा चुनाव के पहले, तो मैं या मेरा कोई भी कार्यकर्ता आपके दरवाजे पर प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने नहीं आएगा। उन्होंने अपने वादे को पूरा किया और आज आप देख रहे हैं कि सरेखा ओवरब्रिज का काम बहुत तेजी के साथ चालू है। जहां कुछ तकनीकी गड़बड़ियों के कारण ये काम अभी थोड़ा सा ढीला इसलिए पड़ा है क्योंकि पाइपलाइन शिफ्टिंग का जो इसमें काम होना है उसमें कहीं दिक्कतें पैदा हो रही हैं। मूर्ति को भी वहां से उठाकर अलग स्थापित कर दिया गया है और इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं की जा रही है। ये काम पूरा तेजी से चालू है। जहां माननीय विधायक जी ने 3 ओवरब्रिज की सौगात लेकर आई। जैसे मैं आपको बता दूं, सरेखा के लिए लगभग
86 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई। भटेरा आरओबी के लिए 71 करोड़ और गर्रा आरओबी के लिए 38 करोड़ की राशि से ओवरब्रिज का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। और वहीं जागपुर घाट की जो पुलिया का निर्माण कार्य जो लगभग 28 करोड़ की राशि से स्वीकृत हुआ है, यह भी एक बड़ी सौगात है हमारे नगर वासियों के लिए, जिले वासियों के लिए, जो उनके आवागमन में काफ़ी सुविधा की दृष्टि से देखें तो ये बहुत मील का पत्थर साबित होगा। इसके अलावा जो सबसे बड़ी सौगात है शिक्षा के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज की जो माननीय विधायक जी ने सौगात लेके आई है, ये एक शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी। आने वाली 5 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी इसका भूमि पूजन करने आ रहे हैं और 5 सितंबर जो शिक्षक दिवस का दिन होता है उसे गौरव दिवस के रूप में भी बालाघाट शहर में मनाया जाएगा। इसमें बुद्धिजीवी वर्ग का सम्मान समारोह भी आयोजित किया जाएगा और इसे गौरव दिवस के रूप में एक साप्ताहिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अलग अलग गतिविधियों का समावेश रहेगा और अलग अलग सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा अगर मैं विकास कार्यों की चर्चा करती हूँ तो सर्वप्रथम मैं शुरुआत करती हूँ बड़े नालों के निर्माण के लिए 28 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें 36 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें बड़े नालों का निर्माण किया जाएगा और जो नाले जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं उनके पुनर्स्थापना, उनकी पुनर्निर्माण किया जाएगा और इसमें सीवर ट्रीटमेंट प्लांट भी इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा समता तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए 2 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई है वार्ड नंबर 14 में। और विशेष निधि से हमारे वार्डों में जो काम किए गए हमारी परिषद के कार्यकाल में, मैं उसमें आपको ये जानकारी देना चाहूँगी कि विशेष निधि से जब 15 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई थी, उसमें हमारे माननीय विधायक जी ने किसी भी प्रकार की दलगत भावना को ध्यान में ना रखते हुए काम किया। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये वार्ड कांग्रेसी है या भाजपा प्रत्याशी का है। उन वार्डों में भी ज़्यादा से ज़्यादा राशि के कार्य किए गए, जैसे वार्ड नंबर 13, वार्ड नंबर 1, 2, इन सभी वार्डों में, और इसके अलावा 33, 32, 6, 4 इन सब में, और वार्ड नंबर 4 में तो खासकर जो देवटोला के लोगों की एक बड़ी बहुत पुरानी समय से उनकी मांग चली आ रही थी कि नहर पे घाट बनाया जाए। तो आप लोगों ने देखा होगा वहाँ घाट का निर्माण हो गया है और आने वाले समय में जब तीज त्यौहार में लोगों को सुविधा होगी तो ये इसके लिए माननीय विधायक जी। कायाकल्प अभियान का उल्लेख करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि 3.5 करोड़ की लागत से सड़कों का सुधार किया गया है, जिसमें 14 सड़कें शामिल है। द्वितीय चरण भी वर्षा काल के बाद शुरू हो जाएगा, जिसमें 4 करोड़ की लागत से रोड निर्माण की तैयारी है। नगर पालिका अध्यक्ष ने बताया कि शहरी अधोसंरचना विकास योजना से 10 करोड़ रुपये के कार्यों की स्वीकृति है, जिसमें शहर के घाटों का निर्माण होगा। देवटोला में नहर पर घाट बनाया जाएगा। वैनगंगा नदी के किनारे भी घाट निर्माण होगा, जिससे आस्थापूर्वक यहाँ पहुंचने वाले लाभान्वित होंगे। उन्होंने बताया कि हनुमान चौक से अंबेडकर चौक तक सड़क को आकर्षक बनाने की कार्य योजना है। सड़क के किनारे पाथवे का निर्माण होगा और डिवाइडर को भी नया स्वरूप दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पीआरसी की बैठक में वैनगंगा नदी के पुल को भी आकर्षक स्वरूप देने की तैयारी है, जिसमें 4 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। पीएम आवास शहरी फ्लैट स्कीम के बारे में नगर पालिका अध्यक्ष ने बताया कि यहां 5 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में खर्च होंगे। 4.5 करोड़ वॉल निर्माण, 1 करोड़ रुपए गार्डन, स्विमिंग पूल के लिए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा शहर के विकास का जो खाका तैयार किया गया है उसमें बस स्टैंड को सर्व सुविधा युक्त बनाया जाएगा। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा। कम्युनिटी हॉल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की दिशा में भी तेजी से काम चल रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष ने अपने कार्यकाल के प्रथम वर्ष में नगरवासियों और पार्षदों से मिले सहयोग के लिए उनका आभार जताया। साथ ही मीडिया की भी प्रशंसा करते हुए कहा कि समय समय पर समाचार के माध्यम से हमें हमारी कमियों के बारे में पता चलता है, जिससे कि हम और बेहतर करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। आगामी समय में नगर विकास के संकल्प के सभी कार्यों को गंभीरता से पूरा करने का भरसक प्रयास होगा। आयोजित वार्ता के दौरान सभापति मानक बर्वे, सुधीर चिले, पार्षद राज हरिनखेड़े उपस्थित रहे। इसके अलावा अभी हम देखें वर्तमान समय में तो गौरी शंकर नगर
जो एक लंबे समय से जूझ रहा था आवागमन की समस्या को लेकर, जहां सड़क निर्माण एक बड़ा विषय बना हुआ था, लोगों के आवागमन में परेशानी होती थी और आए दिन मैं देखती थी कि लोग उस परेशानी को लेकर नगर पालिका में आते थे हमसे मिलने। तो वहाँ भी अभी विशेष निधि से रोड निर्माण का कार्य प्रारंभ है। और इसके अलावा इतवारी गंज जो सब्जी मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ 6 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई है, जिसमें खासकर वहाँ जो पार्किंग की समस्या हम देखते हैं कि पार्किंग के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी लोगों को होती है, तो वहाँ पार्किंग स्थल बनाया जा रहा है और रोड नाली तो बनाए ही जाएंगी, इसके साथ साथ वहाँ दुकानों का जो मरम्मत का कार्य या दुकानों को व्यवस्थित किया जाएगा। कि हमारे परिषद के कार्यकाल में गौरव पथ का सौंदर्यीकरण और सुदृढ़ीकरण किया गया, सौंदर्यीकरण नहीं, सुदृढ़ीकरण किया गया, जिसमें आप देखेंगे कि अंबेडकर चौक से भाजपा कार्यालय के सामने से लेके मोती गार्डन के सामने से लेके सैन चौक तक और फिर नर्मदा नगर में राधा कृष्णन चौक तक, ऐसा उस पूरे गौरव पथ का सुदृढ़ीकरण किया गया। हम देखेंगे कि इसमें 7,000 नल जो खुले हुए थे उनको बंद करने का कार्य किया गया, लेकिन अभी भी 2,000 समथिंग नल खुले हैं, जिसके लिए मैं आह्वान करूंगी अपने नगर वासियों से कि अगर हमको अपने आस पड़ोस में कोई नल खुला दिखता है तो हम उसकी जानकारी नगर पालिका को दें, और अगर हमारे स्तर पे हम उन्हें बंद कर सकते हैं तो कृपया उन्हें हम इसलिए ये सोचकर बंद करें क्योंकि अगर एक नल खुला बहता है तो जाहिर सी बात है कि बाजू वाले के घर में फोर्स की समस्या आएगी। और इसके अलावा लगभग 10,500 नल अभी अच्छी हालत में चालू है और इससे लोगों को काफ़ी अच्छे स्तर में जल प्राप्त हो रहा है। फिल्टर प्लांट निर्माण की अगर हम बात करते हैं तो एक नए फिल्टर प्लांट का निर्माण, और हमारे एचपी साइड में जो अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के जो घर बन रहे हैं वहाँ पे नवीन पानी की टंकी का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 9.5 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई है और इसी राशि से शहर भर में पाइपलाइन विस्तार का भी काम किया जाएगा, जिससे जल आवर्धन योजना को और अच्छे से संचालित किया जा सकेगा पूरे शहर में। अब मुख्यमंत्री कायाकल्प योजना के विषय में मैं आपको बताना चाहूँगी कि 2 चरण में मुख्यमंत्री कायाकल्प योजना का संचालन किया जा रहा है। जब कायाकल्प योजना प्रथम चरण में आई तो इसमें 14 रोडों को लिया गया, जिसमें बीटी रोड भी थी जिनका डामरीकरण था और सीसी रोड जो सीमेंट कंक्रीट रोड। तो इसमें महाराणा प्रताप चौक वाली रोड का निर्माण किया गया डामरीकरण में, नोवेल्टी हाउस और राजघाट चौक और गायत्री मंदिर रोड, ये ऐसी 4 रोड हैं जो डामरीकरण हुआ है। इसके अलावा सीसी रोड भी हैं जिनका जल्द ही कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी बारिश को देखते हुए अभी थोड़ा सा इसके लिए इंतजार करना पड़ रहा है और जैसे ही बारिश समाप्त होती है, अभी खुला मौसम आता है तो ये रोड के काम प्रारंभ कर दिए जाएंगे। और कायाकल्प 2 जो फेज़ 2 भी कायाकल्प योजना का फेज़ 2 आया है, उसमें भी वार्ड नंबर 14, 12, 2, 22, 23, 16, 21, 32, 33 में रोड स्वीकृत की गई है, जिनका जल्द ही कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। कितनी रोड है मैडम? इसमें कायाकल्प 2 में कायाकल्प 1 से ज़्यादा रोडें हैं, लगभग 15 से 20 रोड हैं कर दिए जाएंगे। शहरी अधोसंरचना केंद्र की जो योजना है, इसके तहत हमें जो राशि स्वीकृत हुई है उसमें घाटों का सौंदर्यीकरण लिया गया है, जिसमें हमारे जागपुर घाट, शंकर घाट, बजरंग घाट, और इसमें जो मेन पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शहरी अधोसंरचना व्यवस्था जो हमारा योजना है, इसमें गोंदिया रोड का हमने सौंदर्यीकरण लिया है। इसमें गोंदिया रोड का रेनोवेशन और साइड वॉक बनाया जाएगा, गट्टू लगाकर लैंप्स वाले जो पोल हैं वो लगाए जाएंगे और इसको एक सुंदर लुक दिया जाएगा, क्योंकि ये हमारी एक प्रवेश द्वार कहलाता है हमारे शहर का जब हम गोंदिया साउथ की तरफ से आते हैं तो। और मुख्यमंत्री अधोसंरचना जिसमें हमें 5 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई है, इसमें लगभग सारे वार्ड हमारे शहर के, कुछ 1-2 वार्ड ही छूटे हैं, जैसे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14,
सॉरी इसमें 12 नहीं है, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33 इन सारे वार्डों के छोटे बड़े सारे काम इसमें लिए गए हैं। इसमें 5 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई है। तो इसमें रोड के भी काम है, नाली के भी काम है और इन वार्डों में अगर कोई उद्यान आता है तो उसका सौंदर्यीकरण भी। तो उस समय से ही हमने चालू कर दिया था जब से हमारी परिषद बैठी है हनुमान चौक पे, क्योंकि एक बड़ी चुनौती है हमारे लिए और मैं मानती हूँ कि इससे हमारे सभी नागरिक बंधुओं को, व्यापारी बंधुओं को परेशानी होती आ रही है। लेकिन मेरा मानना है और ये चीज़ शायद आप भी स्वीकार करेंगे कि जो पानी हर वर्ष 2-3 घंटे में 1.5-2 घंटे का समय लेता था छटने में, इस वर्ष वो पानी जल्दी छटा है। उसका कारण ये है कि जब 2-3 जगह से वो पानी डाइवर्ट होता है और जो नाले सुव्यवस्थित बना दिए गए हैं बालाघाट के चारों तरफ से, तो वहाँ जाके ये पानी मिल जाता था। क्योंकि इस बार स्वच्छता अभियान जो चलाया गया, हमारे विधायक माननीय गौरीशंकर बिसेन जी भी स्वयं इसका निरीक्षण करने आते थे, इस स्वच्छता अभियान में हमारे सहयोगी बनते थे। तो मेरा मानना है कि इस वर्ष जल भराव तो हुआ हनुमान चौक में, मैं ये नहीं बोलूँगी कि जल भराव समाप्त हो गया है, लेकिन पिछले वर्षों की तुलना में वो जल भराव की स्थिति इस वर्ष कम थी। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगी कि हम इस विषय को लेके इतने प्रयत्नशील हैं, इतने जागरूक हैं और हम इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं। जल्दी से जल्द इस समस्या को हम मिटाने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि सरेखा ओवरब्रिज का जो काम चल रहा है और वहाँ से जो एक बड़ा नाला जो लिया गया है, जो शंकर पशु आहार के सामने से होकर जाएगा, उस पर भी काम किया जाएगा। और जब इसे 2-3 तरफ से डाइवर्ट किया जाएगा, जैसे MLB वाले रास्ते से और मुंजारी जी के घर के सामने से जब 2-3 जगह इसे डाइवर्ट कर दिया जाएगा, तो हम जानते हैं कि ये पानी में भराव की स्थिति हनुमान चौक में नहीं होगी। करना चाहूँगी, अभी वर्तमान में हम जानते हैं कि बालाघाट की स्थिति बहुत अच्छी है। स्वच्छता सर्वेक्षण जो हुआ है उसमें जब पिछले स्वच्छता सर्वेक्षण में बालाघाट का पूरे भारत देश में 21वां रैंक लगा था और मध्य प्रदेश में उसे दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था, तो ये अपने आप में एक गौरव का विषय है। मैं चाहती हूँ कि हम सभी नगरवासी मिलकर, आप सभी के सहयोग से नगर पालिका काम करना चाहती है। आप सब एक आपके देखिए, आप एक स्वच्छता सर्वेक्षण आप अपने साइट को खोलेंगे तो उसमें एक लिंक आया है, उसको भी आप क्लिक करके और उसमें अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो उससे हमारे बालाघाट नगर पालिका का रैंक बढ़ेगा और जल्द से जल्द वो स्थान प्राप्त करेगी जो उसका एक्चुअल स्थान है। क्योंकि जागरूकता बढ़ी है लोगों में, मैंने देखा अवेयरनेस बढ़ा है। हर चीज़ को पूर्णता प्राप्त करने के लिए एक समय अवश्य लगता है, लेकिन अगर हम दिन रात उनसे निवेदन करते हैं, आह्वान करते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग अपनी नैतिक जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं, समझते हैं कि हमें अपने शहर, अपने नगर, अपने समाज के विकास के लिए किस तरह से कार्य करना है।